गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, भक्तामर के पाठ हो और भी कोई से पाठ हो, माला हो, वो मंदिर में करे और घर में करे तो दोनों का पुण्य एक बराबर ही होता है क्या? नमोकार के मंत्र की माला हो, आपने बताई जो माला, कोई सी भी। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरी ये जिज्ञासा है कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हम किसी भी चीज के लिए या हम खुद के बारे में या किसी के बारे में भी हम बुरा सुनते हैं तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें इतना जल्दी क्रोध आता है, जबकि हम खुद ये नहीं देखते कि हम भी किसी के लिए बुरा बोल सकते हैं या हम भी किसी के ऊपर क्रोध कर सकते हैं। तो हम हमारे गुस्से या क्रोध को हम कैसे कम करें, मेरी जिज्ञासा का समाधान। चलिए, और कोई मान? हाँ, आप। नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग हर परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कहीं भी जाते हैं नया माहौल मिलता है, नया सब कुछ मिलता है, तो हम कैसे जल्दी से एडजस्ट कर पाएँ, अपने आप को कैसे ढाल पाएँ नए माहौल में, तो इससे हम जल्दी से कर पाएँ ये सब चीज़, तो कैसे करें ये सब चीज़, और हम पेशेंस कैसे रखें अपने आप पे ताकि हम जीवन अच्छे से सहज और सरल जीवन जी सकें। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी समस्या है कि मिथ्यात्व का पोषण करना कहाँ तक उचित है? मतलब आजकल देखा जाता है जैन धर्मावलंबी अन्य देवी देवताओं को शीश झुकाते हैं, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती तो दूसरी जगह जाते हैं, पर एक तरफ हम सुनते हैं कि देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं सर नहीं झुकाना चाहिए, तो ये कहाँ तक उचित है? झालावाड़ी से भैया, एक बार जोरदार तालियां बजा दें भैया के लिए। और कोई मान भाव? ओह, चलिए चलिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। सबसे पहले सोचो हमें नहीं करना, बाकी दुनिया क्या कर रही है टेंशन मत लो, आई समझ में, क्योंकि मिथ्यात्व से स्वयं को बचना हो सके। बाकी दूसरा मान जाए अच्छी बात है, नहीं माने कोई बात नहीं, क्योंकि जिसको सांसारिक पदार्थों की इच्छाएं होती है वो स्वाभाविक रूप से, ट्यूशन कौन पढ़ता है? जिसको स्कूल में पूरी शिक्षा समझ में नहीं आती, बाहर कौन जाता है? जिसको अपने मंदिर से पूरे कामनाएं परिपूर्ति नहीं होती। कमजोरी किसकी है? खुद की है, इसलिए खुद को बदलना पड़ता है। माहौल के अनुसार स्वयं को मत बनाओ, स्वयं के अनुसार माहौल को बदल लो, एटमॉस्फेयर को बदल लो, अपने आप को उस रूप में ढाल लो। हम लोग जैसे हैं, रोज़ घर बदल देते हैं, रोज़ चौका बदल देते हैं, रोज़ कमरा बदल देते हैं, फिर भी जी रहे हैं ना? जी रहे कि नहीं? क्यों? हमने माहौल के अनुसार अपने आप को नहीं बनाया, अपने अनुसार माहौल को ढाल लेते हैं। उसको ढालने के लिए ही पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, क्षमता चाहिए। मालूम है हमारे भीतर शक्ति है हर चीज़ को बदलने की, है कि नहीं? ठंडे को गर्म करने की शक्ति भी हम में है और गर्म को ठंडा करने की। बचपन में कहानी पढ़ी होगी ना मुंशी प्रेमचंद की, उसी से ठंडा उसी से गर्म, पढ़िए ना? तो शक्ति फूंक में ही है, किसमें है? इसलिए एडजस्ट करो, पेशेंस धीरे से आ जाता है। जब अपनी अपेक्षाएं नहीं होती है और अपने को कार्य महत्वपूर्ण होता है, सब चीज़ अपने आप ही बदल जाती है। अपने को मालूम है सर्विस जाना है तो इनकम होगी, तनख्वाह मिलेगी। 5 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं, चाहे बस से जाएं, चाहे स्कूटर से जाएं, चाहे टेम्पो से जाएं। ये कौन बोलता है? मन। धैर्य भी रखता है, काम भी करता है, एडजस्ट अपने आप को कर लेता है। तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया जाए, सब चीज़ें व्यवस्थित है, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता। तो अपने को मजबूर समझो। किसको? अगर अपने को मजबूर समझोगे हर जगह परेशानी, और मजबूर समझोगे तो
या तो वो झेलेगा या हम झेल लेंगे, दो में से एक को झेलना पड़ेगा। तो कोशिश यही करते रहो, अपने आप ही सारा काम होने लग जाता है। क्रोध तो कमजोरी से भी आती है, आत्मविश्वास की कमी से भी आ जाती है, खानदानी असर से भी आ जाती है, भोजन पानी से भी आ जाती है, बाहर के वातावरण से भी आ जाती है, और अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो भी। अब किस कारण से आया है, स्वयं को समझाओ। है अपन थोड़ी ना काली मुंडी वाले माचिस की तिली है। कौन सी मुंडी वाले? काली मुंडी वाले माचिस की तिली, जरा घिसा फुर्र से जल गए, ऐसा नहीं बना। ये सब कौन सी तिली है? एक बूंद पानी डाला, घसते रहो, कुछ नहीं होना। तो सामने वाला एक जरा सा हावी हुआ ना, भगते फिरोगे। तो ऐसा होना कि सूखे रहो, किसी के फास्फोरस का असर हम पे ना हो, ऐसी गुणवत्ता पैदा करो। और जहाँ मौका लग जाए तो चिंगारी भी दावानल बना दो, हटा झंझट, फिर कुछ नहीं होना। ये सब भीतर की क्षमता होती है, ये सब बाहर से कुछ भी नहीं होता है। और किसका था एक, क्या था? ये भगवान, रात भर पीसा पारे में उठाया। देखो तो है भाई, होटल में खाओ चाहे घर में खाओ, पेट तो भरेगा ही, पर स्वाद का अंतर है। किसका अंतर है? तो किसी को होटल में स्वाद आता है, किसी को घर में, किसी को मंदिर में अच्छा लगता है, किसी को घर में, लेकिन नाम भगवान का। कहीं पर भी पढ़ लो, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी घर का चीज़ तो मंदिर की चीज़ तो मंदिर होती है। बाकी घर में अपनी शांति रहती है। कई लोगों को मंदिर में सब हल्ला कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मन नहीं लगता है तो किनारे बैठना पड़ता है। और घर में ये मन की चीज़ें हैं। किसकी चीज़ें हैं? मन। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, पुण्य दोनों में है। पेट दोनों में बराबर भरेगा ना, पेट बराबर दोनों भरेगा ना, खत्म काम। पुण्य तो दोनों में वही है, जितने तुम्हारे भाव। घर में जो भोजन बना है उससे पेट भरेगा, होटल में जितना जेब खर्चा है। तो मंदिर में जितने भाव है उतना पुण्य है, घर में जितने भाव है उतने पुण्य है। तो ये भावों का पुण्य है, स्थान का नहीं। अगर मंदिर में ज़्यादा पुण्य लगता तो मानतों आचार्य पापी थे, जेल में लिखा, तो उनको तो पुण्य नहीं लगा होगा, सब फालतू गया। फालतू गया क्या ना, जेल में ही मंदिर से ज़्यादा पुण्य कमा लिया। क्योंकि क्या पवित्र था? किसको पवित्र रखना है? बस, कुछ भी नहीं है। अपने आप को ठीक किया, सारा मामला ठीक, कुछ भी नहीं है। ये जितना अपन बोलते हैं सब कुछ भी नहीं है, सब केवल एक समझाने के लिए, बांधने के लिए। किसके लिए है? समझाने के लिए। बाकी चीज़ तो भावनात्मक है। कौन सी है? भावनात्मक है। भावना जहाँ हो जाती है वहीं पे अपना काम। क्या हो रहा है? मजा आ रहा है अकेले? हट के बैठी है, बिल्कुल छट के बैठी है। सारे साथी भाग गए तेरे हैं? और इन दो चार का कोई विशेष कुछ नहीं है? चलो शाम को मजा आता है ना। चलो ठीक। समझ में नहीं आया क्या बोला। रहन दो, अब कल पूछ लेंगे क्योंकि समय हो गया। लहराता पवन है पुष्पदन